अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अज़हर, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकी आवाज़। एलन मस्क ने $44 बिलियन का ट्विटर खरीद लिया। एक वक्त था जब ट्विटर पे अगर कोई पोस्ट करता था उनका वो अकाउंट सस्पेंड कर देते थे, अगर कोई ट्वीट करता था या कोई ऐसी चीज़। फिर एलन मस्क को भी इन्होंने कुछ इस तरह से ट्विटर ने बैन किया एक दो दफ़ा। ट्विटर के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा वायलेंस में कोई ट्वीट करता है तो हम उसको परमानेंटली रिमूव कर देंगे, उसका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। जनवरी 2021 को ट्विटर ने जब डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थे, उनको जब सस्पेंड किया तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मैंने देखे थे कि जिनमें से इनकी जो पोस्ट थी उनमें वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था। अब मसले की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, ये दोनों सदारती उम्मीदवार थे और जो बाइडन का कुछ कंपनियों के निस्बत झुकाव ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ईव समिट हुई जिसमें सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बुलाया गया, जिस तरह फोर्ड है और जितनी भी कंपनी उनको बुलाया गया, लेकिन जो बाइडन की एलन मस्क से नहीं बनती, तो इन्होंने फोर्ड को बुलाया और जो दूसरी नामवर कंपनी उनको बुलाया। तो एलन मस्क ने प्रॉपर जवाब दिया कि ये मुझे नहीं बुलाया, इन सबको बुलाया। उसको बड़ा दुख हुआ था, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग गाड़ी जो थी वो टेस्ला थी। एलन मस्क ने कहा कि हम अगर ट्रंप आते हैं तो उसको वेलकम कहते हैं। आप इस थोड़े से दोनों कुछ चीज़ों को ज्वाइन करें। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो एलन मस्क हैं वो आपस में एक अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, और जो बाइडन और ट्रंप का आपको पता है ये आपस में दुश्मन है बहुत बड़े। इसकी एक जिंदा एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अब जो एलन मस्क हैं वो बड़े हाईली इंटरेस्टेड हैं, जो उनका अकाउंट है और जो वापस बनाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वापस आए, क्योंकि ट्विटर इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। और एलन मस्क शुरू से कहते हैं कि मैं जब ये जो आज़ादी इजहार है इसको होना चाहिए। अब जो एलन मस्क हैं उन्होंने अपने ट्विटर पे जो ब्लू टिक होता है उसके लिए अच्छी खासी फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दी है। अभी ये इनिशियली किया गया, वो फीस है तकरीबन कोई $20, जो पाकिस्तानी 4,500 के करीब बनते हैं। यानी कि अगर आपने अपने अकाउंट में ब्लू टिक लेना है, यू विल हैव टू पे $20 फॉर 1 मंथ। यानी कि अगर आपने अपने अकाउंट में ये रखना है वेरीफाइड अकाउंट, और वेरीफाइड अकाउंट का भी क्राइटेरिया है, ऐसे हर एक को वेरीफाइड अकाउंट नहीं मिल सकता। पहले जो था ना वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर में, उसमें ये 6 जो टाइप्स के जो होते हैं ना बंदे, उनको किया जाता था। उसमें नंबर 1 पे था गवर्नमेंट, कंपनीज, ब्रांड एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3rd नंबर पे था न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट से सारे लोग, स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स, एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर और अदर इन्फ्लुएंसर इन इंडिविजुअल, यानी पब्लिक फिगर जिसको कह सकते हैं, कोई भी बड़ा शाहरुख खान है, जैसे टॉम क्रूज है, इस तरह के लोग। ये एक उनका प्रोसीजर है वेरीफाई करने का। पहले तो एक सिस्टम आपको वेरीफाई करता है, उसके बाद वो खुद इंडिविजुअली आपको वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा ठीक है, इसको ब्लू टिक देना चाहिए कि नहीं। अब ये ब्लू टिक चीज क्या है? ब्लू टिक बेसिकली एक ब्रांड समझ लें। अगर आपका अकाउंट के साथ ब्लू टिक लगा हुआ है तो आपका जो अकाउंट है वो बहुत बड़ा अकाउंट है और आप एक पब्लिक फिगर है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर आपके अकाउंट में ब्लू टिक नहीं है तो समझ लें आप बिल्कुल ही नथल्ले हैं और बिल्कुल ही फर्क आदमी है। जिसने यूट्यूब में प्ले बटन होता है और टिकटॉक भी देखेंगे तो उसके साथ टिक लगा होता है, स्नैक वीडियो में भी ऐसे है। जो एलन मस्क है उन्होंने इसकी फीस रखी है $20। जब इन्होंने कहा कि मैं $20 रखूंगा तो उसके जवाब में स्टीफन किंग ने रिप्लाई किया और कहा कि ये मैं इतने पैसे तो कभी भी ना दूं पर मंथ इसको रखने के लिए, पर उनके लिए $20 कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके रिप्लाई में कोई लातादार ट्वीट हुए। उसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि अगर मैं इसको $8 कर दूं तो फिर। उसके जवाब में लोगों ने कहा कि भाई $8 ही बहुत ज्यादा है। हम इनका एल्गोरिदम थोड़ा सा समझते हैं, ट्विटर का, यूट्यूब का, इन सब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है। ट्विटर जैसे अर्निंग करता है वो करता है अपने एडवर्टाइजमेंट पे, उसके बाद ये जो डाटा होता है, हमारा डाटा, आपका डाटा, ये सेल होता है लीगल वे, उससे पैसे आते हैं। अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको पता होगा कौन से लोग किस तरह के इंटरेस्टेड हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने घर लेना है तो आप अगर गूगल पे टाइप करते हैं ना कि घर अपने नजदीकी जगह पे, कोई भी वेबसाइट्स होती हैं, तो ये सारे मिलके ना आपको घरों के ऐड दिखाना शुरू कर देंगे। अगर आपने बाइक लेनी है तो क्या टिकटॉक, क्या स्नैक वीडियो, क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सबका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो आपको दस्ती पकड़ लेंगे कि यार इस बंदे ने अब गाड़ी लेनी है, इनको गाड़ी के ऐड दिखाओ। तो इससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। आप ये आजमा के देख लें। आप अगर यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखेंगे तो अगले 1 माह तक उसकी वीडियो आपको आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आल्दो आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया या कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगी। अब आप जब यूट्यूब खोलते हैं, शुरू में आते हैं तो कुछ चीजें आ रही होती हैं, वो
یوٹیوب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹویٹر ہے اس پہ جو بلو ٹک کیا ہے انہوں نے، وہ بلو ٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یا جو بندہ ہے یا جو کوئی بھی ایک بڑی ہستی ہے، آپ کو اگر یاد ہو کہ انڈیا میں مودی جی نے ٹویٹر کو بین کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ ان کے کوئی منسٹر تھے، ان کے اکاؤنٹ سے بلو ٹک ہٹا دیا گیا تھا۔ تو بلو ٹک کا اتنی کنٹروورشن بن جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، پھر ایلن مسک کے ساتھ بڑے مسئلے بنے۔ اب وہ تو دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، اس نے خرید لیا، اب وہ اپنی مرضی سے اس کو چلائے گا۔ آزادی وہ لوگوں کو ضرور دے گا، لیکن انہوں نے کمپنی کے طور پہ بھی US سے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو ابھی یہ اب سمجھ لیں کہ جو بلو ٹک ہے نا وہ بہت بڑی مسئلہ بن گیا۔